हेलो फ्रेंड्स। तो आज शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ दिवाली के लिए एक धमाकेदार और स्पेशल रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम रस मलाई, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडियन डिजर्ट है। बस सिंपल दूध, चीनी और कुछ गिने चुने ड्राई फ्रूट्स की हमें जरूरत है। हाँ, आप ये जरूर सोचते होंगे कि कौन बनाने जाएगा इसको, इसमें कितनी मेहनत है। सच बता रही हूँ, असली खेल पूरे प्रोसेस का है। बहुत से लोगों को ना ये दिक्कत आती है कि रस मलाई सॉफ्ट बनने की बजाय हार्ड बन गई है, रस अंदर तक जा नहीं पा रहा है और हार्ड होके टूट जाती है बनाते समय। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब चाशनी में पकाने जाते हैं तो वो पूरे चाशनी में बिखर जाती है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैं आपके लिए इस रस मलाई को बनाना इजी कर दूं, फिर तो आप इस दिवाली पे ये रस मलाई बनाएंगे ना। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको हर एक वो छोटी छोटी बातें और टिप्स बताती जाऊंगी जो एक रस मलाई को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रस मलाई है ना, आपने एक बार बना ली अपने घर पे, तो आप बाहर से रस मलाई खाना तो छोड़ ही देंगे। यही रस मलाई हमेशा बनाएंगे, इतनी ज्यादा अमेजिंग बनती है। तो जब इतनी कम मेहनत में बनने वाली है ये मिठाई, तो इस दिवाली क्यों न बनाई जाए ये रस मलाई। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले रस मलाई का जो रस होता है, जो उसका फ्लेवरफुल मिल्क होता है, वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आप एक मोटे तले का पैन ले लीजिए। नॉन स्टिक पैन में भी ये काम आराम से हो जाएगा। और अब इस पैन में आपको भैंस का फुल फैट दूध लेना है। अब गैस ऑन करेंगे और अब इसे स्टर करते हुए हम पहले इसमें एक बॉयल आने देंगे। बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे कि जो दूध है वो नीचे तले पे लगे नहीं। और अब देख सकते हैं आप, इसमें एक अच्छी खासी उबाल आ चुकी है। तो अब गैस को एकदम लो पे कर देना है। और अब इस स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे 6 से 7 स्लाइस किए हुए काजू, 6 से 7 स्लाइस किए हुए बादाम, 7 से 8 स्लाइस किए हुए पिस्ता और एक चुटकी इसमें केसर ऐड कर लेना है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके स्टर करते हुए 12 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। इस दूध को ना हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। ये दूध पतला ही होना चाहिए। बस 12 से 15 मिनट के लिए पकाइए, जब तक कि दूध बिल्कुल ज़रा सा रिड्यूस नहीं हो जाता और बिल्कुल हल्की सी इसमें थिकनेस नहीं आ जाती। आपने अगर बहुत गाढ़ा इसको कर दिया तो जो हमारी रस मलाई है ना, वो रस को अच्छे से पीती नहीं है। रस मलाई के अंदर अंदर तक ये जो रस है वो जा नहीं पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार 7 से 8 मिनट हो जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है दूध और इसमें केसर का एक बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो अब इस स्टेज पर आपको इसमें आधा कप चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से स्टर कर लेना है और अभी लगभग 7-8 मिनट के लिए इसे और पका लेना है। टोटल 12 से 15 मिनट जितना मैंने बताया था आपको, उतना ही कुक करना है। और अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसे साइड से आप स्क्रैप करते हुए दूध में ही मिक्स करते जाइए, जिससे कि जो ये दूध है वो क्रीमी बना रहेगा। और अब लगभग 15 मिनट तक इसको पकाने के बाद केसर जैसे जैसे पकता जाता है, अपना कलर रिलीज करता जाता है। तो उसकी वजह से दूध का कलर जो है और पीला हो गया है। दूध हमारा थोड़ा सा और कम हो गया है पकते पकते, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी है। बिल्कुल ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब यहाँ पे हमारी रस मलाई का जो रस है वो रेडी हो गया है। तो अब इस दूध को हमें एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेना है। जब तक कि हम बाकी का प्रोसेस करेंगे, तब तक ये अपने आप ही अच्छे से पूरा कूल डाउन हो जाएगा। तो अभी इसे ठंडा होने दीजिए। और अब हमें रस मलाई के लिए छेना बनाना है। तो वो छेना कैसे बनाना है, चलिए ये देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ गैस पे एक पतीले में 1 लीटर भैंस का फुल फैट दूध ले लिया है। तो अब गैस ऑन करेंगे
और अब ऐसे स्टर करते हुए इस दूध को आपको एक उबाल पे लेके आना है। अब छेना बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। आप जब भी छेना, रसगुल्ला, रसमलाई या इस टाइप की कोई भी मिठाई बनाने जा रहे हैं तो आप हमेशा उसके लिए ताज़े दूध का ही यूज़ करिएगा। भूल से भी आप बासी दूध या पहले से रखा हुआ दूध मत लीजिएगा, वरना उसका छेना बहुत हार्ड बनता है, उसमें दाने दाने पड़ जाते हैं और तभी जब इसको हम चाशनी में पकाते हैं तो वो चाशनी में जाते ही फैल जाती है और पूरी चाशनी को खराब कर देती है। मैंने ये खुद भी ट्राई करके देखा है, इसलिए आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और दूसरी टिप ये, एक बार ये दूध में जब उबाल आ जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है और गैस को बंद करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए दूध के टेम्परेचर को हल्का सा कम होने देना है, फिर ही हम दूध को फाड़ने का काम करेंगे। और तब तक हमें साइड में एक सेटअप तैयार करके रखना है। एक बड़ा सा ऐसा कोई बर्तन ले लीजिए, उस पे एक छन्नी रख दीजिए और उसके ऊपर एक कॉटन या मलमल का कोई कपड़ा रख दीजिए। ये छेना छानने के काम आएगा। अब लगभग 2 मिनट के बाद जब दूध का टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाए तब आपको इसमें सिरके वाला पानी या नींबू पानी वाला घोल ऐड करना है। लेकिन आज मैं यहाँ पे छेने के पानी का यूज़ कर रही हूँ, तो इस छेने के पानी को मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और इसको एकदम हल्का हल्का सा ऐसे स्टर करते जाना है। एकदम फटाफट स्टर नहीं करना है, धीरे धीरे। जैसे ही मैं इसमें ये छेने वाला पानी ऐड करती जा रही हूँ, आप देखेंगे कि ये दूध फटना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में आप देखिएगा ये दूध पूरा अच्छे से फट जाएगा। तो ये दूध जब अच्छे से फट जाए, ये ऐसे हल्का हल्का ग्रीन कलर का पानी आपको दिखेगा, यानी कि हमारा जो छेना है अब रेडी हो गया है। और अभी इस छेने को हमें छान लेना है। तो हमने जो सेटअप तैयार करके रखा था उसकी हेल्प से छेना को आप छान लीजिए और अब आपको फटाफट इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, जिससे जो ये छेना है जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और इसमें जो छेने वाले पानी की खटास है या अगर आपने इसमें नींबू या सिरके का यूज़ किया है तो उसकी जो खटास है वो भी ऐसा करने से निकल जाएगी। अब एक बार जब आपने छेना को धो लिया तो बस कपड़े को ऐसे उठाइए और इस तरीके से एकदम हल्का सा इसको स्क्वीज करना है। बहुत जोर से स्क्वीज मत कर दीजिएगा, नहीं तो इसमें से सारा मॉइस्चर जो छेने का है वो निकल जाता है। जितना पानी इसमें से अपने आप निकल सके उतना पानी इसमें से निकलने दीजिए। एक बार पानी निकल जाए तो उसके बाद आप कपड़े को ऐसे थोड़ा सा ऐड करके छन्नी में ही रख दीजिए, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे जो भी हमारे छेने में एक्स्ट्रा पानी होगा वो अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा देर तक भी इसको ऐसे मत रहने दीजिएगा, वरना सारा मॉइस्चर छेने का निकल जाएगा तो फिर हमारा छेना हार्ड हो जाएगा। तो अब लगभग 8-10 मिनट बाद कपड़े को हम छन्नी में से निकालकर एक बड़ी सी थाली में रख देंगे और ये छेने वाले पानी को मैं साइड में हटा देती हूँ। अब इसको खोल लेते हैं और ये छेने को हम थाली में निकाल के रख लेंगे। अब छेने को ले लीजिए और उसको क्रम्बल कर लीजिए। इस तरीके से छेने को क्रम्बल करिए। यहाँ पे एक फोक का यूज़ करके भी आप इसे प्रिक कर सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट छेना हमारा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल भी हार्ड या च्यूई नहीं है। इतना करने के बाद अब अपने हाथ के इस वाले हिस्से से, जो हाथ की हील होती है, उससे हम छेने को ऐसे मसलना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरे प्रोसेस का जो हिस्सा है वो यही है, नीडिंग, यानी आप छेने को कैसे मसल रहे हैं और कितना मसल रहे हैं। अब कैसे मसलना है वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और उसको अच्छे से ऐसे मसलते जाएंगे। अब कितना आपको इस छेने को मसलना है, तो तब तक इसे मसलना है जब तक कि आपके पास एक क्रैक फ्री डो तैयार होना शुरू ना हो जाए, यानी कि एकदम सॉफ्ट डो जिसके ऊपर एक भी क्रैक्स नहीं दिखें। अब यहाँ एक काम और कर लेना है, जिससे हमारी रसमलाई का जो छेना है उसको जब हम चाशनी में डालें तो वो फटे नहीं या बिखरे नहीं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच मैदा, या फिर आप अरारोट भी डाल सकते हैं। इससे हमारे छेने के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है
वो बैलेंस हो जाएगा और थोड़ी सी इसको बाइंडिंग मिल जाएगी। बस 1 टीस्पून ही मैदा डालिएगा, ज़्यादा मैदा मत डालिएगा वरना रसमलाई हार्ड हो जाएगी, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन पाएगी। और अब मैदा को भी छेने के साथ मिक्स करते हुए मसलेंगे। बस कोशिश हमें ये करनी है कि छेने के जो टुकड़े हैं उनको मसल के इतना सॉफ्ट कर लेना है कि वो आपस में अच्छे से एक डो की तरह से घुल मिल जाए। इस प्रोसेस को मतलब इस छेने को आपको ऐसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसलना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मसलते समय इतना भी नहीं मसल देना है कि इसका पूरा घी निकल जाए, बस ये स्मूथ हो जाए उतना ही आपको इसे मसलना है। छेना को एक बार जब आपने एक साथ कर लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें से घी जो है एकदम से अलग नहीं हो गया है, बस इसका थोड़ा सा जो फैट मेरे हाथ पे लगा हुआ है उतना ही है। और अब देख सकते हैं आप एकदम स्मूथ छेना हमारा रेडी हो गया है। तो अब तुरंत चलते हैं हम गैस की तरफ और यहाँ गैस पे हमें एक कढ़ाई चढ़ा देनी है और इस कढ़ाई के अंदर हमें सबसे पहले 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी इसमें ऐड करना है। ये रेशियो आप याद रखिएगा, 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी का। अब गैस ऑन कर लीजिए और अब इसको हल्का सा चलाते हुए चीनी को पहले घोल लीजिए। अब ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इस चाशनी को तैयार करिए। चाशनी को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना है, बस चीनी हमारी अच्छे से इसके अंदर घुल जाए और हल्की सी चाशनी हमारी पक जाए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो फ्लेम लो ही रखिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम पे चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जिस ढक्कन से आप इसे ढक रहे हैं वो एकदम टाइट फिटिंग लीड हो। तो अब जब तक ये चाशनी बन रही है तब तक हम अपनी रसमलाई को शेप कर लेते हैं। तो पहले इस छेने को हम 2 पार्ट में ऐसे अलग कर लेंगे। अब हमें एक पार्ट लेना है और इसको पहले इस तरीके से रोल कर लेना है। अब इसमें से छोटी छोटी लोई के जैसे डिवाइड कर लेंगे जिससे कि सारी रसमलाई एक बराबर बने। अब एक छोटा सा पोर्शन आपको लेना है छेने का और अपनी हथेलियों के बीच में रख के इसको ऐसे मसलना है और फिर इसको शेप देना शुरू करना है। जैसे हम गुलाब जामुन या रसगुल्ले को शेप करते हैं ना, वैसे ही शेप कीजिए। जैसे ही ये एक बॉल की तरह से बनना शुरू होगा तभी इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कीजिए जिससे ये एक छोटी सी टिक्की की तरह बन जाए। इस तरीके की एक छोटी सी टिक्की बना लेनी है जो एकदम स्मूथ हो और इस पे बिल्कुल भी कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी परफेक्ट टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसके शेप पे मत जाइए, जब ये पकेगी तब देखिएगा एकदम फूल कर ये बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही सेम तरीके से इस पूरे छेने की हमें छोटी छोटी टिक्कियां बना लेनी है। तो यहाँ मैंने सारी रसमलाई इक्वल साइज में शेप कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाशनी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कैसी पतली चाशनी है, ऐसी पतली चाशनी होनी चाहिए। तो अब गैस की फ्लेम यहाँ पे एकदम हाई कर देनी है। और अब यहाँ पे भी आती है एक इम्पॉर्टेंट टिप, और वो ये कि हमारी चाशनी एकदम उबलती हुई रहनी चाहिए, यानी कि इसमें एक तेज उफान होना चाहिए, तभी जाके हम इसमें अपनी रसमलाई को ऐड करेंगे। तो अभी गैस की फ्लेम एकदम हाई है और हमारी चाशनी भी एकदम तेज उफान पे है। तो अब पहले एक छोटी सी बॉल छेने की बना के चाशनी में डालकर देख लेंगे। तो देखिए, अगर ये बॉल डालते ही तुरंत ऊपर आ जाए ना ऐसे, तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी का टेम्परेचर अब परफेक्ट है अपनी रसमलाई को पकाने के लिए। तो अब एक एक करके हम अपनी रसमलाई को चाशनी में डालते जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि हम कभी भी एक साथ इकट्ठे अपनी रसमलाई को उबलती हुई चाशनी में नहीं डालेंगे। इन्हें हमेशा एक एक करके ही आप डालेंगे। ऐसे एक रसमलाई को इसमें डालिए और जब ये ऊपर आ जाए तब जाके दूसरी रसमलाई को हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपने इकट्ठे इन्हें ऐड कर दिया तो जानते हैं क्या होगा, चाशनी का टेम्परेचर अचानक कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जो हमारी रसमलाई है वो अच्छे से फूलेगी नहीं और साथ ही साथ सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगी। तो अब जैसे ही सारी रसमलाई को हम इसमें ऐड कर देंगे तो फिर 2 मिनट के लिए बिना ढके ही हाई फ्लेम पर इसको पहले पकाना है।
तो अब यहाँ पे भी आती है एक ज़रूरी टिप, और वो ये कि आप कभी भी अपनी कढ़ाई में ढेर सारी रसमलाई को मत ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास रसमलाई ज़्यादा है और कढ़ाई छोटी है तो बेशक आप इनको 2-3 बैचेस में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पका लीजिए, लेकिन इकट्ठा एक छोटे से बर्तन में कभी भी ऐड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने सारी की सारी रसमलाई एक बार में डाल दी तो क्या होगा, रसमलाई को फूलने की जगह अच्छे से नहीं मिल पाएगी। एज ए रिजल्ट वो पिचके पिचके सी बनेंगी और स्पंजी नहीं बनेंगी। और अब 2 मिनट पकाने के वक्त देखेंगे कि ये थोड़ी थोड़ी फूलना शुरू हो जाएंगी, और इसको एक बार भी चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार 2 मिनट हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्की सी फूल गई हैं। तो अब इस पे लगा दीजिए एक ढक्कन, और खूब खौलती हुई चाशनी में आप इसे पकने दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब आप इसको ढक देंगे ना ऐसे, तो क्या होगा कि जो चाशनी के बुलबुले हैं वो ऊपर आएंगे, और जो रसमलाई है वो नीचे और ऊपर से बराबर अच्छे से पकेगी। सो एज अ रिजल्ट रसमलाई अच्छे से फूलेंगी भी। तो 15 से 20 मिनट से पहले हम इसका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। तो ये भी एक टिप आप नोट कर लीजिए कि कम से कम 15 से 16 मिनट से पहले तो आप इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलिएगा। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि कभी कभी हमें ये टेम्पटेशन होने लगती है कि एक बार ढक्कन हटाकर देख लिया जाए कि हमारी रसमलाई फूल रही है या नहीं। तो उसके लिए अगर आप इस पे कांच का ढक्कन लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टील की थाली या प्लेट से ढक रहे हैं तो प्लीज आप इसे हल्का सा भी मत खोलिएगा, नहीं तो उससे आपकी रसमलाई फूलने की जगह पिचक जाएगी और सॉफ्ट और स्पंजी होने की बजाय हार्ड और च्यू हो जाएगी। तो अब एक बार जब लगभग 15 से 20 मिनट हो जाए तब आपको रसमलाई को चेक कर लेना है। तो अब आराम से हम इसका ढक्कन हटा सकते हैं, और आई थिंक आप ये देख पा रहे होंगे कि रसमलाई हमारी कितनी फूल गई है। साइज में भी ये काफी बड़ी हो गई है। एक भी रसमलाई न तो फटी है न तो टूटी है, और न ही चाशनी में बिखरी भी है। एकदम परफेक्ट रसमलाई बनी है। और अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सीक्रेट टिप कि कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी रसमलाई अच्छे से पकी है या नहीं। बहुत इजी तरीका है। बस यहाँ एक बड़े से बोल में आप थोड़े से आइस क्यूब्स यानी बर्फ के टुकड़े ले लीजिए, और उसमें डाल दीजिए एक फ्रिज का एकदम ठंडा ठंडा सा पानी। और अब तुरंत अपनी एक रसमलाई को छानकर इस बर्फ वाले पानी में ऐसे डाल दीजिए। तो अब देखिए, अगर तो पानी में ये नीचे ऐसे सिंक कर जाती है तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट आपकी रसमलाई बनी है। तो अब सेम तरीके से सारी रसमलाई को छानकर इस ठंडे पानी में डाल दीजिए ताकि ये झट से एकदम ठंडी हो जाए और इसकी कुकिंग की प्रोसेस इसी टाइम पे एकदम रुक जाए। तो ऐसा करने पर इसका टेम्परेचर एकदम फटाफट से नीचे आ जाता है ना, तो ये अपना शेप अच्छे से होल्ड कर लेती है और ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। जब आप इसको जो हमने फ्लेवरफुल मिल्क बनाकर रखा हुआ है उसमें सोक करेंगे तो ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं, इसलिए इसको फटाफट से ठंडा करना भी जरूरी है। तो अब सारी रसमलाई को इस ठंडे पानी में डालने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए ठंडे पानी में ऐसे ही ठंडा कर लीजिए। तो अब 10-12 मिनट हो चुके हैं, रसमलाई हमारी ठंडी हो गई है। तो अब साइड में आपको वो दूध ले लेना है जो हमने बनाया था, जो भी रूम टेम्परेचर पे है, गर्म नहीं होना चाहिए। उसको रख दीजिए। और अब आपको रसमलाई को लेना है और रसमलाई को इस तरीके से हथेलियों के बीच में रखना है और आपको केयरफुली इसे स्क्वीज करना है और इसके अंदर का पानी निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं अभी ये ऐसी पतली हो गई है, लेकिन जैसे ही आप इसको दूध में डालेंगे ना ये फिर से फूल जाएंगी। इसीलिए इसमें से पानी निकालना है कि रसमलाई के अंदर ये दूध जो है अच्छे से चला जाए। ये पानी रहेगा इसमें तो दूध अच्छे से इसके अंदर जा नहीं पाएगा, इसलिए इसे स्क्वीज करना बहुत ज़रूरी है। ये करना आप भूल मत जाइएगा। तो सारी रसमलाई को आपको इसी तरीके से स्क्वीज कर लेना है और इस दूध में ऐड करते जाना है। दूध में ऐड करने के बाद आप देखिएगा रसमलाई को डालते डालते ये फिर से फूल जाएंगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। और अब इसको आप एक ढक्कन से अच्छे से ढक दीजिए और इसको ढक कर 2 से 3 घंटे के लिए हमें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है।
तो अब रसमलाई हमारी रेडी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि रसमलाई को एकदम चिल्ड सर्व करने में ही तो मजा आता है। और जो वो रस है वो भी एकदम अच्छे से पीना चाहिए। तो 2-3 घंटे के लिए जब आप इसको फ्रिज में ऐसे रख देंगे ना, तो वो अच्छे से रस को भी पी लेगी रसमलाई, और वो हल्की सी और फूल भी जाएगी। और ठंडा करके इसको सर्व कीजिए, एकदम मजा आ जाएगा आपको इसको खाने में। तो अब 3 घंटे हो चुके हैं, तो अब रसमलाई को हम फ्रिज में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी एकदम ठंडी ठंडी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम सर्व कर लेते हैं इसको अपने स्टाइल में, यानी कि मीना की रसोई की स्टाइल में। तो ये मैं इसको एकदम फर्स्ट क्लास और एक बढ़िया शाही वाला लुक देने के लिए थोड़े से स्लाइस किए हुए बादाम और रोज पेटल से इसको इस तरीके से गार्निश कर ले रही हूं। तो इधर दिवाली भी है, तो इसलिए ये और भी अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने अपने तरीके से इसको सजा लिया। तो ये आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल रसमलाई बनी है। मैंने जब अपने घर पे बनाया तो सभी ने खाया और उनको एकदम मजा आ गया, एकदम ये ठंडी ठंडी सी रसमलाई को खा करके। मेरी फेवरेट इंडियन डिजर्ट में से एक है ये रसमलाई। इसको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने ये देखा, इतनी ज्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और एकदम जूसी रसमलाई दिख रही है। और ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। जो इसका रस है वो तो रसमलाई ने एकदम अंदर तक अच्छे से पी लिया है, तो इस वजह से इसको मुंह में डालते ही एकदम घुल जा रही है। मतलब रसमलाई ऐसी ही बननी चाहिए कि इसको आपको चबाने की जरूरत ही न पड़े, मुंह में रखने पर लिटरली ये घुल जाए। तो ये हमारी एकदम ऑथेंटिक, सॉफ्ट, जूसी और एकदम चिल्ड चिल्ड सी रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार है। एकदम मजा आने वाला है आपको इसको खा के। एकदम गहराई से मैंने आपके साथ सारी टिप्स शेयर की है, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने जो भी छोटी छोटी बातें और टिप्स आपको बताई है, अगर आप उस तरीके से अपनी रसमलाई बनाएंगे तो आपकी रसमलाई पहली बार में ही एकदम परफेक्ट और एकदम सुपर लेवल की बनके तैयार होगी। तो आप इस दिवाली पे ये रसमलाई जरूर बनाइए और सभी को दीजिए ये रसमलाई का बेहतरीन सा सरप्राइज। तो अगर आपको ये रेसिपी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपके अपने चैनल मीना की रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एडवांस में मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।